कमीशन 8 पैसा करना है ना तुम्हारी अटेंडेंस। ओके लेट्स स्टार्ट। तो मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। ओके लास्ट टाइम हमने किया था बनाक-अलाउगुलो थ्योरम, या सिंपली अगर तुम कॉन्वे पे देखोगे तो उसने लिखा है अलाउगुलो थ्योरम, तो वो बनाक को इसका क्रेडिट नहीं देना चाहता। चलो उसको कुछ ज्यादा पता होगा। वैसे ये जो कॉन्वे था ये पिछले दिनों ही कोविड से गुजर गया। हाउ सैड। वाज वन ऑफ द मतलब टॉप 10 नहीं टॉप 5 मैथमेटिशियन, और बहुत ही काबिल। तो जेबी कॉन्वे का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो इसको इसने किसी ने पूछा था, देखो ना वो खुद को कितना बड़ा समझता था, और था भी। उसको किसी ने पूछा, उसको उसने ऐसे ही कहा, आई वांट टू हैव अ 50-minute चैट विद केपलर, योहानस केपलर। मतलब जो पुराने जमाने के लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, और उनमें जो मैथमेटिशियन है या फिजिसिस्ट है जोहानस केपलर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा हाउ अबाउट न्यूटन। उसने कहा आई एम नॉट सो श्योर। यानी उसको लगता है मुझे न्यूटन से उतना मिलने की जरूरत नहीं, अगर वो मुझे मिलना चाहे तो। मतलब मुझे उसका वो इंटरव्यू याद है, वो छपा था मैथमेटिकल इंटेलिजेंसर में। ओके तो ये था कॉन्वे जो बेचारा कोविड की वजह से गुजरा। वो काफी बुजुर्ग भी था, लेकिन फिर भी बड़ा मैथमेटिशियन था। अगर जिंदा रहता 2-4 साल तो फायदा ही होता लोगों को। और उसके बहुत सारे, मुझे लगता है 2-3 स्टूडेंट्स तो फील्ड मेडलिस्ट है ही, जैसे रॉबर्ट बॉर्चर्ड्स है, या एक भी और भी है शायद। हाँ तो एनीवेज, तो ये थे कॉन्वे साहब। तो अब हम कर रहे हैं, हमने बनाक-अलाउगुलो थ्योरम किया था, लेट मी रिपीट इट। और कॉन्वे का माने तो खाली अलाउगुलो। तो क्या किया था हमने, किया था Bx स्टार इज वीक स्टार कॉम्पैक्ट और एनी नॉर्मल लीनियर स्पेस X। और मैंने कहा था कि कॉम्पैक्ट सेट्स आर रेयर एज वी गो इनटू इनफिनिट डायमेंशनल स्पेसेस। तो अगर किसी टोपोलॉजी में कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो ऑफ कोर्स मतलब दैट शुड बी मतलब इम्पोर्टेंट। और क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट बॉल की बात कर रहे हैं, दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो हमने कहा बेसिकली Bx स्टार is weak star compact, यानी is compact under this topology। weak star topology कौन हो गई, X star X compact। वैसे इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब is under this topology, ये compact। इसको इसी बात को हम कह सकते हैं weak star compact। weak compact कैसे होगा, चलो फिर से weak compact होगा ऐसे, इसको हम कहेंगे weak topology। ये है weak star topology। सो नाउ इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम करेंगे। और आई डाउट, मुझे लगता है उसके बाद शायद हमारा पहला यूनिट, मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद वो खत्म हो गया। तो पहला होगा ये एज अ थ्योरम। 2 हम करेंगे, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन वो 2 तो कर ही सकते हैं। 2 थ्योरम्स हम इसके रिगार्डिंग करेंगे। वो यही है यूनिट बॉल का चक्कर। इफ X is a Banach space, we write it down, Banach space, then the following are equivalent. Then the following are equivalent. A, X is reflexive. B, X star is reflexive. एक्चुअली ये वाला पोर्शन हम
यूजुअली पता नहीं, तुमने शायद मुझसे पढ़ा था फंक्शन एनालिसिस, तो A इज इक्वल टू B हम करते हैं फंक्शन एनालिसिस फर्स्ट में भी, लेकिन इसमें हम और दो जोड़ेंगे, C जो वीक टोपोलॉजी है, मतलब वीक स्टार टोपोलॉजी ऑन X इज द सेम एज इट्स वीक टोपोलॉजी। X स्टार पे जो वीक और वीक स्टार टोपोलॉजी है वो कोइंसाइड करते हैं। It is equivalent to saying that X is reflexive. Then D is important, जो अभी हमें चाहिए, मतलब by the help of Banach-Calogero theorem, वो ये वाली implication है actually, Bx is weakly compact. ठीक है, सो मैंने बोला ये जो A is equivalent to B। हेलो सर। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं सब स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि सर वो अपने रोल नंबर्स लिखें इन प्लेस ऑफ देयर नेम्स, इससे प्रॉब्लम होती है अटेंडेंस में। हाँ, रोल नंबर्स लिखा करो। हेलो एवरीबॉडी, रोल नंबर्स ही सिर्फ सर, क्योंकि जब ये अल्फाबेटिकल नहीं आता है फिर मुझे ढूंढना मुश्किल होता है कहीं पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तुम अपना जो ये नेम है ना तुम्हारा इसमें जूम में, इसमें रोल नंबर्स लगाया करो अपने। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेरी, हाँ इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा तुम्हें इसके बारे में कुछ पूछना है, चलो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी था। तो एनीवेज, तो मैं खुश हो गया था, नहीं इससे भी थोड़ा सा खुशी हुआ कि तुम अटेंडेंस का ध्यान रख रहे हो। तो प्रूफ मैंने बोला A इक्वल टू B हम दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स Banach-Calogero theorem। तो पहले मैं दिखाऊंगा A implies C, थोड़ा सा हम इसको इधर उधर करेंगे क्योंकि कॉनवे ने ऐसे ही किया है तो कॉनवे का मानना पड़ता है, वो बड़ा मैथमेटिक्स है। A is implies C, तो A implies C is क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। If X is reflexive, reflexive का मतलब क्या है? Can somebody tell me? मतलब you can identify X with X star. It implies that you can think of X as X double star. Reflex का मतलब जो canonical mapping है ना, JX to X double star, which tells us that JX is an element in X double star which acts on X star like X star at X. तो ये on to है, 1 1 तो ये होती है, वो तो obviously फंक्शन एनालिसिस फर्स्ट में पढ़ा होगा तुमने। ये भी पढ़ा है कि देन वी से एक्स इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू एक्स स्टार, वी कैन आइडेंटिफाई देम। अगर एक्स रिफ्लेक्सिव तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो सी तो ऑटोमेटिकली इंप्लाई होगा, तो एंड हेंस सिग्मा एक्स स्टार यानी वीक स्टार टोपोलॉजी ऑन एक्स स्टार शुड बी द वीक टोपोलॉजी ऑन एक्स स्टार, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, तो इसको रिप्लेस किया दो, डन। नेक्स्ट हम करेंगे D implies A, ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, ठीक है ना। D क्या है? Bx is weakly compact, और A क्या है मुझे दिखाना है, then it must be reflexive. Now look at this, I can think of Bx as a subset of, now Bx है क्या? Bx is of course all vectors that are of unit less than equal to unit length. It is contained in X, but I know that I can think of X as a subspace of X double star. So I can think of Bx as a subspace of X double star. Furthermore, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, note that अगर मैं लूँ sigma, write it like this, हाँ, अगर मैं इस टोपोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट करूँ, कहाँ गया मेरा ये, हाँ, अगर मैं इस टोपोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट करूँ सिग्मा एक्स डबल स्टार यानी इसकी वीक स्टार टोपोलॉजी को लूं मैं, ये क्या हो रहा है, दिस इज वीक स्टार टोपोलॉजी ऑफ एक्स, हाँ, दिस इज वीक स्टार टोपोलॉजी ऑफ एक्स स्टार, हाँ नहीं, दिस इज you can think of it either as weak star topology of X star or आपको एडमिट, ये कुछ नखरे कर रहा है इसका जो पेन है, ओके, सिग्मा X double star at X star. Now this is a topology on X double star imposed by X star, so it's a weak star topology, ठीक है ना, इससे कम है, जब ये स्टार्स कम हो ना, जैसे ये है,
This is weak star topology on X star. So this is weak star topology on X double star. तो अगर मैं इसको restrict करूं to X, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये बन जाएगा X star. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब weak star topology on X double star, right? No, weak star topology on X star. क्योंकि एक स्टार है ना, हमें देखना है ना इस तरह से, X star का star. So this is weak star topology on X star is the same as weak topology on X when I think of X as a subset of X double star, right? तो ये restrict हो जाएगा, so it's the same thing as this. So once I do that, I can then say, what can I say? I can then say Bx. Now Bx is contained in X. I can think of it as a subset of X double star. So it would imply that Bx is, फिर से नहीं लिख रहा है, is sigma X double star X star, क्योंकि ये weakly compact है, यानी it's compact under this topology. लेकिन अगर मैं इसको सोचूं as a subset of X double star, then क्योंकि ये और ये topology coincide करते हैं X पे और Bx X के अंदर है, so therefore this is under this topology compact. Okay. ठीक है. तो एक्चुअली दिया है दिस, मतलब चलो ठीक है, तुम समझ. तो मैं चाहता हूँ यही जगह होती तो नेक्स्ट पेज, कुछ चल नहीं रहा है. ओके, सो अगर ये कॉम्पैक्ट है, अब जो है ना ये स्पेस X डबल स्टार यानी वीक स्टार टोपोलॉजी ऑन X स्टार, ठीक है ना. वीक स्टार टोपोलॉजी ऑन X स्टार जो है, इट इज हार्ट्ज़-डॉर्फ, मतलब ये चेक किया जा सकता है आराम से. और हार्ट्ज़-डॉर्फ स्पेस में क्या होता है, एवरी कॉम्पैक्ट सेट is closed. So it implies that under this topology, Bx is closed under this topology. Okay, which implies that actually Bx, चूंकि ये सबसेट है Bx डबल स्टार का, क्योंकि इसका मतलब इस यूनिट बॉल का, तो मैं therefore मैं कह सकता हूँ Bx is, ये कौन है लकीरें मार रहा है, weak star compact. It is closed in Bx double star. और by ठीक है, and by Goldstein's theorem. Goldstein theorem कहता है, I hope अगर ये closed है तो वो ये बोलता है Bx is dense in Bx double star. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब Bx must be the same thing as Bx double star, which would imply that X must be equal to X double star, which must be X is reflexive. Dense का मतलब क्या हुआ, इसका क्लोजर इसके बराबर होगा, मतलब Bx का क्लोजर Bx डबल स्टार के क्लोजर होगा अंडर दिस टोपोलॉजी, जो कि गोल्डस्टाइन में हमने किया है, यानी वीक स्टार टोपोलॉजी. देन हाँ ठीक है, और चूंकि ये क्लोज्ड है तो ये अपने क्लोजर के बराबर है और इसका क्लोजर इसके बराबर, तो दोनों बराबर होने चाहिए. हाँ, अगर यूनिट बॉल्स कोइंसाइड करें दो स्पेसेस की तो वो बराबर होनी चाहिए, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. तुम आराम से चेक कर सकते हो. इफ x बिलोंग्स टू x implies that x by norm x जो है वो बिलोंग करेगा bx को, लेकिन अगर वो by के बराबर है तो इट implies that, लेकिन by तो y के अंदर है, it means x by norm x must then belong to y, लेकिन y तो वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब x must belong to y, which is multiplied number. तो x is a subset of y. इसी तरह से तुम कन्वर्सली दिखा सकते हो, y would be contained inside x and they must be the same. मेरे कहने का मतलब है, अगर Bx By के बराबर कोई भी दो नॉर्मल लीनियर स्पेस अगर उनके यूनिट बॉल्स कोइंसाइड करते हैं तो वो सेम होने चाहिए, और अगर ये सेम है तो इसी का मतलब तो x इज रिफ्लेक्सिव है. तो ये हो गया अपना
what B implies A. अब हम करेंगे C implies B. C implies B, लेकिन मुझे फिर से तुम्हें बताना पड़ेगा what C and what's B. C क्या है? C है कि अगर weak star topology on X star coincides with its weak star topology और मुझे दिखाना है B then X star is reflexive. अगर ये दोनों टोपोलॉजीज coincide करेगी, X star is reflexive का मतलब X star is equal to X triple star. Yeah, it can be identified with X triple star. It's double star. Okay. So let's do C implies B. C implies B में क्या है? So now by Banach-Alaoglu theorem का हम use करेंगे. By Banach-Alaoglu theorem, Bx star is weak star compact, यानी is compact under this topology. Weak star topology ये होती है. लेकिन C कहता है ये टोपोलॉजी बाय C फिर हो जाएगा Bx star is weak star. ये तो weak star था, weak compact. Bx star is weak compact. क्योंकि weak और जब C कहता ही है ये दोनों सेम है तो nothing new. बट अगर ये weak compact है तो हम अभी कर चुके हैं कि अगर कोई weakly compact है, यानी जो हमने किया था ना above क्या था, D implies A, है ना? By above यानी D implies A चूंकि हम कर चुके हैं, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ D implies A, यानी अगर ये weak star compact है then ये reflexive होता है, तो it means X star is reflexive and we are done. क्योंकि मैं दिखाना था X star is reflexive. अब इसके बाद B also implies A, यानी अगर X star reflexive है तो X reflexive. Now Bx is closed. Bx is norm closed, या strongly closed, या simply closed. In of course X double star. Yeah. अब अगर B को हम माने, B कहता है X star is reflexive, ठीक है ना? तो hence ये important है कि हम यहाँ use करेंगे then Bx is weakly closed, यानी Bx is norm closed in X double star. So Bx is weakly closed, यानी under this topology. Weakly means एक स्टार बढ़ा दो यहाँ पे. ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक चीज. देखो एक चीज तो है, चलो मैं लिख देता हूँ. वीकली क्लोज्ड है, वीकली ओपन जो होगा ना कोई सेट, वीकली क्लोज्ड स्लैश ओपन वुड इम्प्लाई इट्स नॉर्म ओपन और क्लोज्ड, या स्ट्रांगली क्लोज्ड और ओपन. हाँ, लेकिन ये कन्वर्स हम कर रहे हैं. हम मान रहे हैं ये नॉर्म क्लोज्ड है तो वीकली क्लोज्ड भी होगा. उसकी वजह ये है, ये होम असाइनमेंट तुम्हारे लिए. A convex subset of a metric space, a convex subset of a normal linear space of X, where X is a normal linear space, is closed if and only if it's weakly. Converse true होता है अगर set convex हो, और ये convex है. A convex subset of X, a normal linear space, is closed if and only if it is weakly closed. मतलब norm closed. If and only if it's weakly closed. तो यहाँ हमने ये यूज किया, यहाँ हम यूज करेंगे since Px is convex. ओके, तो अगर ये क्लोज्ड है अंडर दिस टोपोलॉजी, the weak topology inside X double star, तो हमने क्या किया, हमने किया ये नॉर्म क्लोज्ड है तो Px is weakly closed, बट X star क्योंकि हम मान रहे हैं B यानी X star is reflexive, X star is equal to X triple star by B, जो मैं मान रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ B implies A. It implies that Bx is closed under which topology? Of course मैं इसको replace कर सकता हूँ by X, right? मैंने क्या लिखा, हाँ X star, सॉरी ट्रिपल स्टार था तो यहाँ X star आएगा. तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब Bx is closed under this topology.
इन एक्स डबल स्टार। ये कौन सी टोपोलॉजी है? वीक स्टार टोपोलॉजी। So okay, once I did this, it's weak, but नहीं, by Goldstein का दूसरा हिस्सा जो था Goldstein's theorem, वही हम करेंगे। bx जो है is sigma x double star, ये जो weak star topology में है, dense in bx double star, which implies that क्योंकि ये क्लोज्ड है, डेंस है, तो इसके बराबर होना चाहिए। और बराबर होने का मतलब है जो कि मैं अभी कहा, x must be equal to x double star, which would imply that x is reflexive। ठीक है, ये एक और हो गया। और लास्ट जो हमें सर्कल पूरा करने के लिए चाहिए वो है a implies d, और वो सबसे इजी है। a implies d का मतलब क्या है? x is reflexive है a, मैं जरा देखता हूँ, और मुझे दिखाना है कि a है और d है, bx is weakly compact। ठीक है ना? a implies d, तो मैंने माना x is reflexive। Now suppose x is reflexive, now we know that by Banach-Calogero theorem, bx double star is compact under weak star topology, और इसकी जो weak star topology होगी वो ये होगी, मतलब yes, compact under this topology। लेकिन x double star किसके बराबर है? वो तो x के बराबर है, क्योंकि x is reflexive, तो which implies that bx double star is sigma x, यानी it's weak topology में ये compact है on x। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? बट सिंस अब मैं ऐसे भी कर सकता था साथ में, चलो यहाँ ये रब करता हूँ, मैं एक साथ दोनों स्टेप्स करता हूँ। मैं bx लिख सकता हूँ, why? क्योंकि x is equal to x double star। यहाँ पर भी दोनों ही जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब bx जो है उसका मतलब ये वीकली कॉम्पैक्ट है, वही तो मैं प्रूव करना चाहता। तो आई होप तुम इसको फिर से देखोगे, चेक करोगे, और वो जो होम असाइनमेंट है वो अच्छी है, आराम से कर लेना। हाँ, इट वुड बी प्रूव्ड बाय हानवानाथ। तो पहले देखेंगे, हमने ये पूरा सर्कल पूरा किया भी, हमने किया a implies c, राइट? हमने ये भी किया c implies b, हमने किया b implies a भी किया, और a implies d भी किया। तो एक्चुअली हमने पूरा सर्कल कर दिया, है ना? तो यहाँ से तो हो गया, और a is equal to d, है ना? सो हाँ, बिल्कुल सही, सारी implications आ गई। देखो, a implies c implies b implies a, तो ये सर्कल तो पूरा हो ही गया। और ऑफ कोर्स a implies d और d implies a, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। ये तो हो ही रहा है ना, हम a तक वहां वापस आ रहे हैं सर्कल में, तो यानी सारी implications आ गई। and I is equal to d, तो d is equal to all those। Okay, so we proved this। Now we take another important consequence। इसमें भी मैं चाहूंगा तुम ध्यान दो पूरे का पूरा, और मुझे लगता है शायद, आई डोंट थिंक मेरे नोट्स में तो नहीं है इसके बाद कोई चीज इस यूनिट में, लेकिन हो सकता है हमने फिर सिलेबस चेंज भी किया था बीच में। तो वो है कि इफ x इज अ बानाक स्पेस, हाँ इसमें जो हमने किया ना, हाँ मैं एक और चीज, हाँ इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इक्विवेलेंस ऑफ p एंड d, इसमें से तुम निकाल सकते हो इक्विवेलेंस ऑफ b एंड d, कर सकते हो थोड़ा सा इक्विवेलेंस ऑफ b एंड d। तो वो भी मैं चलो एक होम असाइनमेंट देता हूँ, मतलब इसी में से तुम्हें निकालना है आर्गुमेंट, खुद कुछ नहीं करना। इक्विवेलेंस ऑफ b एंड d क्या हुआ? इक्विवेलेंस ऑफ b एंड d होगा, it is the same thing as x is reflexive
if and only if Bx is weakly compact. तो मैं ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये जो कॉम्पैक्टनेस ऑफ यूनिट बॉल है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुम्हें कल होम असाइनमेंट दी थी, x is finite dimension if and only Bx is compact under norm topology, ये मैंने कल दिया था। ये भी वही है, लेकिन इसमें से तुम्हें थोड़ा ये अलग से अगर तुम करो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। यहाँ हम दिखा ही चुके हैं ना, B is equivalent to D, B implies D and D implies A and A implies D, तो पहुंच गए ना, B implies D and D implies B. Okay. अब जो मैं करना चाहता हूँ, it's about separability. Do you remember what's separable space? If X is a Banach space, let me write it down. इसका प्रूफ थोड़ा सा Banach-Alaoglu theorem जैसा ही है, not exactly, but there are similarity. Then Bx star is weakly metrizable, यानी हम इस पे एक metric define कर सकते हैं। If and only if X is separable. अब ये भी है, मतलब है ना, something to do with the unit ball. Separable तुम्हें पता है? Yes or no बोला करो ना कुछ। So yes. Separable पता, very good. It has a countable set that is dense in it, है ना? It has a countable set जिसका closure पूरी की पूरी space है. So that's what we mean by countable. Okay. So proof थोड़ा लंबा या complicated नहीं है, बस थोड़ा सा background चाहिए. Now assume that X is separable. Then Bx would be separable, I think. Of course, every subset of a separable space is separable. Bx is a subset, so therefore it is separable. Just take the intersection of जो उसका countable set होगा ना, इसमें जो dense होगा, तो उसमें जितने भी Bx में आते हैं, उसका subset, तो उनको ले लो, तो that would be dense inside Bx. Easy to do. मतलब ये मतलब routine है थोड़ा कुछ. Every subset of a separable space is separable as a topological space. Because separability is a topological thing, इसका अपना vector space होने के साथ कोई connection है नहीं, and यहाँ पर है इस theorem में, लेकिन मैं कह रहा हूँ as a definition, हम एक चीज साबित कर रहे हैं कि इनका आपस में relation, and let Xn be a countable dense subset of this unit ball Px. अब पता है कॉन्वे कैसे लिखता है? अब अगर तुम उसको देखोगे तो वो, अगर तुमने वो देखा है, वो ये नहीं लिखेगा Bx, वो लिखता है बॉल x, उसका मतलब है Bx. Now for each n, इन xn's की मदद से मैं कुछ डिफाइन करूंगा. For each n belonging to n greater than equal to 1, मैं ये कह रहा हूँ, because it means n runs from 1 to 3 4 so on and so forth. Define, तुम देखोगे ऐसा ही हमने कुछ किया था, लेकिन वहां पर वो काउंटेबल नहीं था, तो so it was dx वहां पे, यहाँ dn है. In the proof of क्या बोलते हैं, Banach-Alaoglu theorem, modulus of alpha is less than equal to 1, and let p be equal to Cartesian product. वहां पर भी यही किया था, और यहाँ पे it's a nice thing. मैंने बोला ना countable set, किसी uncountable set मुझे countable sets are जिसको हम use करते हैं ultimately. Of course, अब मैं यहाँ ये लिखने वाला हूँ, then D is a compact metric space. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ दंदर लिखूंगा, वो मैं चाहूंगा तुम पढ़ लो, यहाँ पे उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर तुम्हें ये क्यों कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है,
तो पहले तो ये मतलब जब मैं कह रहा हूँ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, मैं कह रहा हूँ इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। मैंने लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी होती है और दैट इज कॉम्पैक्ट बाय टिकनॉफ्स थ्योरम, है ना। प्रोडक्ट टोपोलॉजी में ये कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी में है, उसी में मीटराइजेबल भी है। यानी इस पे एक मैट्रिक डिफाइन हम करेंगे। dn क्या है? ऑल स्केलर्स whose modulus is less than equal to 1. तो you can easily define this metric to be, मतलब ये तो इजी वाला होगा, summation n runs from 1 to infinity. You can write it as xn minus yn. Actually you can define it for whole thing. मुझे लगता है इसको हम बेटर भी कर सकते हैं, but this is the standard way. मतलब यहाँ है 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई, ताकि ये कन्वर्ज करे, इसलिए यहाँ हमने इसको ये बिठा दिया 1/2 raised power n, क्योंकि सम होगा ना, where x is equal to x1, x2 and y is equal to y1, y2, so on and so forth. This belongs to our dn. तो उसका कुछ मतलब नहीं, उसका सिंपली मतलब है कि xn is less than equal to 1 and yn is less than equal to 1. मुझे लगता है यहाँ हम ये 2n हटा भी सकते हैं, you know why? नहीं, ये हटा सकते हैं नीचे, क्योंकि ये बाउंडेड है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड वे। मैंने कहा चूंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो शायद हमें इस की जरूरत ना पड़े, लेकिन डजंट मैटर, क्योंकि दे आर इक्विवेलेंट नॉर्म्स, सो दे विल गेट इक्विवेलेंट टोपोलॉजीज। तो ये जो है मैट्रिक है, पहले तो ये कि ये डिफाइन करेगा मैट्रिक ऑन डी, डिफाइंस अ मैट्रिक ऑन डी एंड गिव्स द सेम टोपोलॉजी that coincides, and the topology जो metric topology है, metric topology coincides with product topology. तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इससे using Tikhonov's theorem D is a compact metric space. तो मैं चाहूंगा तुम इसको as a home assignment करो। और by the way, आजकल इंटरनेट है, तो तुम क्लिक करोगे तो वहां आ जाएगा। मैंने बहुत ढूंढा था ये जब मैं खुद कर रहा था क्लास में। एनीवे, यानी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है इसको पढ़ने की। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डजंट मैटर, डिफिकल्टी होती हैं चीजें। नाउ व्हाट आई डू, सो व्हाट आई डू इज नाउ, सो इफ, अगर मैं दिखा सकूं, इफ dx star under weak star topology is homeomorphic, यानी topologically same to a subset of this D, हम एक होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं जैसा कि वहां किया था हमने, देन ऑटोमेटिकली bx स्टार भी, क्योंकि ये सबसेट है एक मैट्रिक्स स्पेस का और टोपोलॉजी सेम है, देन bx स्टार इज वीक स्टार मीटराइजेबल, क्योंकि वो मीटराइजेबल है या मैट्रिक स्पेस डिफाइन। तो वो होम्योमॉर्फिज्म हम डिफाइन करेंगे। टाउ, क्योंकि टाउ इसको पसंद आता है होम्योमॉर्फिज्म के लिए, कॉनवे साहब को, तो इन हिज रिस्पेक्ट, वैसे भी गुजर गए तो ओके, हम डिफाइन करेंगे बाय टाउ ऑफ x स्टार इज इक्वल टू x स्टार एट xn, n runs from 1 to infinity, क्योंकि xn मेरे पास काउंटेबली मेनी है, वायर ऑफ कोर्स हमें पता है ये जो x1 x2 है, so on and so forth, it is the dense set inside bx, यानी इसका क्लोजर जो होगा वो ये होगा। नाउ हमें पता है, now we know that x star at xn modulus, is less than equal to norm of x star into xn। अब चूंकि x star बिलोंग करता है bx स्टार में, तो इसकी लेंथ होगी लेस देन इक्वल टू 1, और xn बिलोंग करता है bx के अंदर, तो इसकी लेंथ भी 1 होगी। So this is less than equal to 1. So of course D है Cartesian product of all those vectors, all those numbers which are less than equal to 1, तो ये यहाँ belong करता है। तो अब मैं दिखाऊंगा tau is a homeomorphism. We show that tau is a homeomorphism. और होम्योमॉर्फिज्म के लिए दिखाना होगा पहले ऑफ कोर्स 1 to 1,
क्योंकि मैं नहीं दिखा रहा हूँ ऑन टू होम्योमॉर्फिज्म, है ना। तो चलो मैं लिखता हूँ ऑन टू इट्स इमेज, तो ये जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑन टू नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए 1